कल की कथा में हमने भागवत कथा सुनी, आज फिर भगवान की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो हमारे संग सब, सच्चिदानंद, सिर्फ सच्चिदानंद। भैया बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में महात्म की चर्चा है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भागवत सुनने के पहले भागवत जी की महिमा को सुनना होगा कि भागवत जी सुनने से होता क्या है, क्यों सुननी चाहिए भागवत, क्या जरूरी है। मैया भागवत क्यों सुनना चाहिए मेरी मां? सतचित आनंद। भागवत सुनने से क्या होता है? जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। भक्ति, भागवत सुनने से भक्ति का दीपक जल जाता है। सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे दिखते हैं भगवान? सत्य चित आनंद, आनंद के सागर हैं। भगवान में क्या है? आनंद। आप में क्या है? मैया आप में क्या है? क्या है? आप में आनंद है? आप में टेंशन है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है। आप में क्या है? मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, शरीर में क्या है? आप में क्या है? विषय है, वासना है, गंदगी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन भगवान में क्या है? आनंद। भगवान के रोम रोम में आनंद है। और आज के इंसान के रोम रोम में क्या है? छल, कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, वासनाएं। बोलो हाँ, भगवान के रोम रोम में आनंद है। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। किसके सागर? तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के तू प्यारे का सागर है। भगवान प्यार के सागर हैं। प्यार कहीं से, लोग कहते हैं महाराज जी हमें प्यार नहीं मिलता परिवार से। प्यार परिवार क्या देगा? परिवार में प्यार है ही नहीं। प्यार का सागर तो भगवान है। भगवान की शरण में जाओ, प्यार थोक में मिलेगा।
प्रेम चाहते हो तो भगवान से मिलेगा। संसार काहे प्रेम देगा आपको? संसार आपको प्रेम ना देगा। भगवान से प्रेम तू प्यारे का सागर, ये है सागर। और भगवान आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के का भयो? आनंद भयो। कन्हैया भयो ना भयो। कन्हैया भयो काहू ना कहे, कोई ना कहे कि कन्हैया भयो, कोई ये ना कहे कि छोरा भयो, सब ये कहें नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंद है। भगवान आनंद से भरे हैं, सुख से भरे हैं। और आप लोग किससे भरे हैं? दुख से। आप किससे भरे हैं? आपका दुख ही खत्म नहीं होता। जहां बैठो वहां दुख की बातें, तो दुख की बातें सुनते सुनते आदमी दुखी हो जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगा। पड़ोसन के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगी। और किसी के साथ बैठो, वो अपना दुख। कहीं भी बैठ जाओ आप, सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब अपना दुख लिए। इतने लोग बैठे हैं आप लोग, यदि मैं सुनने बैठूं, आप सब अपना दुख सुनाएंगे। महाराज जी, लोग मंदिर भी काहे के लिए जाते हैं? भगवान के आगे। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, भगवान अब आओ। जब तक सुखी रहते हैं कोई नहीं आता। थोड़ा दुखी भाई भगवान याद आते। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। संसार दुख का सागर है। मैया मैया तुम दुख के सागर हो। तुम काहे के सागर हो? भगवान काहे के? तू प्यारे का। और तुम दुख के सागर हो, ये सुख के सागर हैं। सच्ची बताओ, आप लोग दुख के सागर हो कि सुख के? आपके भीतर क्या भरा है? दुख ही दुख। बोलो हाँ। और भगवान में क्या भरा? सुख, आनंद। इसलिए आप लोग दुखी नहीं हैं। दुखी लोगों के संग आपका उठना बैठना है। तो दिन भर वही सुनते हैं, तो जब वही सुनेंगे तो वो दिमाग में गूंजता वही है। आप सुन सुन के दुखी हैं। सही है? आपकी पड़ोसन दिन भर रोती ही रहती है, सास के नाम पे, जेठानी के नाम पे, देवरानी के नाम पे, बहू के नाम पे, भाई के नाम पे, बहुत सब रो रहे हैं। दोस्त के नाम पे, धोखेबाजों के नाम पे। जब आप सब तरफ से यही प्रपंच सुनोगे तो आपके भीतर भी तो वही समाएगा। आप यदि दुख सुनते हैं तो आप दुखी होते हैं, सुख सुनते हैं आप सुखी होते हैं। इसलिए कथा सुना करो। कथा में आनंद है। कथा में क्या है? आनंद। भगवान में क्या है? आनंद। सास में क्या है? दुख। और बहू में क्या है? दुख। भाई में क्या है? सब रिश्तों में कहीं ना कहीं सब लोग रिश्तों से लोग क्या बोलते? महाराज जी हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो आपसे दुखी हो गए। इसलिए कहता हूं जगत का संग ना करो, जगन्नाथ का संग करो। जगत की संगत दुख देगी, जगन्नाथ की संगत अच्छी संगत। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन को चमन कर ले,
आत्मा से मन को चमन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, है ना। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा क्या है? अच्छी संगत। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। संगत कर अच्छे लोग, देखो क्या बात कही, बुरे लोगों की संगत ना करना। आपने शराबी की संगत की तो आप शराबी हो जाओगे, गंजेड़ी की संगत की तो आप गंजेड़ी हो जाओगे। आप गांजा नहीं पीते, संगत आपको नशेड़ी बना देती है। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पीते, आपकी संगति का प्रभाव आप पर है। क्यों भैया, आपके साथ भी यही है ना? हैं? पी लेते हो कभी कभी। हमारी संगत किया करो, कभी ना पियोगे। तुम दो कौड़ी के टुच्चों की संगत करते हो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की संगत करते हो, चाइना मॉडलों की। अच्छे ब्रांडेड लोगों की संगत किया करो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की नहीं। ये शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मुंह पूरा लाल धरा है, दांत काले हो गए, ये कौन लोग हैं? थर्ड क्वालिटी के लोग। ये ब्रांडेड लोग नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं है। क्यों? आप किस क्वालिटी के हो? आप शराब पीते हो? कभी कभी, रोज कभी कभी पी लेते हो शराब। बच्चा है आपका? कहां? ए छोरा, इसको भी पिलाते हो शराब? वही वाली जो अभी नाम लिए थे। अरे पिलाया करो, इसका भी अच्छा होगा भविष्य। ए छोरा, बाप के रास्ते पे चलना है? कितने पैक मारते हो रोज के? कभी कभी, ये भी कभी कभी मारना, रोज नहीं। बैठ जा। हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शराब पी रहे हो और ऐसा बता रहे हो जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हें शाबाशी मिलेगी। जो तुम कर रहे हो ना बेटा, वही तुम्हारी औलाद सीखेगी। कल को तुम्हारा बच्चा शराबी हुआ, कौन जिम्मेदार होगा? तुम तो खुलेआम कह रहे हो हम पीते हैं कभी कभी।
शर्म भी नहीं आ रही है। एक तो गलत काम करना और ऊपर से दहाड़ना, जी हम पीते हैं, हाँ, शर्म भी नहीं है कि हम गलतियों को स्वीकारो। तो शराब पीना सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। शराब पीना गलत है? हाँ, सही होती तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पिलाते? इसका मतलब वो नाम जो लिए ना अभी, वो गलत चीज है। सही होती तो आप अपने बेटे को भी पिलाते। भगवान करे किसी का बेटा शराबी ना हो, और तुम भी किसी माँ के बेटे हो, तो तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती कि तुम शराबी बनो, तुम्हारा पिता भी नहीं चाहता कि तुम शराबी बनो। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छा रंग होगा। ये बच्चों को अच्छी संगत दीजिएगा। अब अच्छी संगत ये कहां से लाएगा जब उसका बाप ही बिगड़ा है? तो बताओ, कोई अच्छी संगत तो घर से ही ना बनती है। जब संगति ही घर में ही मांस वाले और शराब वाले और गलत लोग हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? आज समाज क्यों बिगड़ गया? इसलिए कि संगति बाहर की तो बुरी है ही, पर घर की संगतियां कौन सी अच्छी हैं? बाहर का माहौल बुरा है, लेकिन घर का माहौल अच्छा होगा तो भी बचाव संभव है, तो भी लोग बच सकते हैं। इसलिए कहां का सुधार करना है भैया? आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम कि नहीं पीते। कभी कभी पीते हो हैं? आपकी मां शराब पीती है? पापा कहां है? चलो, इसलिए ऑफ हो गए। शराब पी पी के देखो, शराब पियोगे समय के पहले ऑफ हो जाओगे। ऑन रहो सदा। ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ होना है तो पीने का। क्यों? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यदि ऑन रहना है तो शराब, बोलो, ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ हो जाना है तो पीने का। भैया भैया आप पीते हो? सही, कभी नहीं? अच्छा है, आप नहीं पियोगे आज से, पक्का वादा करो मेरे से। ऐसी संगति को लात मारो साले जो आपको शराब पिलाते हो। अपने को जीतो। ऐसे दुष्टों की संगति क्यों करना? अनिरुद्धाचार्य उनकी संगति क्यों करे जो मुझे शराबी बनाए? मैं उनकी संगति करूं जो मुझे भक्त बनाए, भगवान के चरणों तक पहुंचाएं, अच्छा काम सिखाएं। मैंने भी आपकी तरह, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल के। मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। कितने साल छोटा हूं जानते हो? मैं 34 का हूं, 34 चल रही है रनिंग। आपसे बहुत छोटा हूं, सालों छोटा हूं, लेकिन देखो मैं शराब नहीं पीता। क्यों? मैं भी पी लूं तो कोई रोकेगा? मैं भी संगति कर लूं शराबियों की, कौन रोकेगा? इसलिए आज पक्का वादा करो नहीं पियोगे। संगति अच्छी करो तो आप अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे। समाज जब आप सुधरते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बिगड़ा हो और बिगड़ने के बाद वो सुधर जाए, तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि यार उसने छोड़ दिया शराब तो हम भी छोड़ सकते हैं, वो सही हो गया तो हम भी हो सकते हैं। परिवार में मैसेज जाता है, समाज में मैसेज जाता है। हमारे गांव में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा शराबी था, अब वो छोड़ दिया तो सारे गांव वाले उसका उदाहरण देते, देखो जब वो छोड़ सकता है तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? सब कुछ हो सकता, करने से सब होगा, नहीं करने से तो आप छोड़ोगे शराब पक्का? कब से बताओ, तारीख बताओ, हम लिख लें।
कब से छोड़ोगे शराब? हैं? कल से? तो आज पियोगे? तो कल से छोड़ोगे, आज से नहीं छोड़ोगे? आज से छोड़ दोगे, ठीक। तो आपकी पत्नी आई है? कहां है? तो नोट कर लेना, कॉल से छोड़ेंगे, पक्का? हाँ सही, आज से छोड़ दोगे? हाँ, अब नहीं पीना, घर जाके भी खाओ मां कसम के नहीं पियोगे शराब। जल्दी, आपके लिए इतना सारा हम सुनाए, आप ही नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा? आप सुधर जाओगे तो आज की कथा हमारी सफल हो जाएगी कि चलो एक तो सुधरा। तो हमें पक्का वादा कर दो, पक्का वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाओ हमारी तरफ। हाँ, अब नहीं पीना। हाँ, सुन लो इनकी पत्नी, अब नहीं पिएंगे। देखो, भागवत सुनने से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, ये भागवत की महिमा। इसलिए संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो ये भजन करना बहुत अच्छा है। संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगति अच्छी मिल गई। देखो, मेरी मान्यता है, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मुझ पर नहीं निर्भर करता। आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये आप पर निर्भर नहीं करता, आपकी संगति पर निर्भर करता है। आप जो कहते हैं वो आप नहीं कहते, वो आपका माहौल कहता है, आपका वातावरण कहता है। आपका जिस माहौल में पले बढ़े, संगति जो हुई, वो अनिरुद्धाचार्य जो कह रहा है ना, वो हम नहीं कह रहे, वो हमारी परवरिश कह रही है। क्या कह रही है वो? हमारी परवरिश, कि हमें किस तरह से पाला पोसा गया, हमें किस तरह के संस्कार दिए गए। मैं शराब क्यों नहीं पीता, मैं गुटखा क्यों नहीं खाता? मैं भी तो संसार में रहता हूं, मेरे भी तो अगल बगल के लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, अगल बगल में बिकता भी है गुटखा तंबाकू। कहां नहीं, हर गली मोहल्ले में गुटखा तंबाकू बिक रहा है, शराब बिक रही है, अंडा बिक रहा है, मांस बिक रहा है। हम भी तो आपके समाज में ही रहते हैं, हम भी तो इसी देश में रहते हैं। हर बुराई के बीच में भी तो हम हैं। हम उस देश में थोड़ी रहते हैं जहां गुटखा बिकता ही नहीं, हम उस देश में थोड़ी रहते हैं जहां दारू बिकती ही नहीं। हर जगह जहां आप रहते हैं, जिस देश में, उसी देश में हम रहते हैं। जो माहौल आपके यहां का है वही माहौल सब जगह का है आजकल। बस अपने को बचाना पड़ता है। जंगल में आप जाते हो ना, तो जंगल में चारों तरफ सांप, बीछी, कांटा, कंकड़, नुकीली चीजें, लेकिन आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ता है। सही है? आप खेत जाते हो तो पांव बचा बचा के नहीं रखना पड़ता। कांटे हैं, कंकड़ हैं, सांप है, बिच्छू है। सांप जंगल में तो सब होता है, सांप बीछी सब होती है। तो हमें क्या करना, पांव को अपने बचा बचा के रखना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में अपने आप को बचा बचा के रखना पड़ता है। हम भी अपने आप को ना बचाए होते तो हम भी आपकी तरह शराब पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, धुएं का गुब्बारा निकाल रहे होते मुंह से, जैसे आज के छोरा निकालते। मैया सो गई, पी ली मैया, ए जाने सोने दो मैया, सो गई मेरी माँ, सो जा, बूढ़ी मैया बेचारी, सो जा। सो जा। तो
आजकल हमें बच के चलना पड़ता है, क्यों मेरी मां? हमारे आसपास भी संगति अच्छी बुरी दोनों है। हम किस संगति को चाहते हैं, हम किस में रहना चाहते हैं। हम चाहें तो आज हम भी बोतल ले आए शराब की, हम भी पीना स्टार्ट कर दें, पर नहीं, पीने की इच्छा ही नहीं है, पीने वाले संस्कार ही नहीं है। गुटखा हम नहीं खा सकते क्या? सिगरेट हम नहीं पी सकते क्या? लेकिन इन चीजों को अपने आसपास हमने भटकने ही नहीं दिया। इसमें हमने अपने को कंट्रोल किया कि नहीं, हमें बुराइयों की ओर नहीं जाना है। हम बुरा, एक लड़का वो है मेरी उम्र का जो गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, हर गलत काम कर रहा है। जब समाज का व्यक्ति हर गलत काम कर सकता है तो अनिरुद्धाचार्य हर अच्छा काम क्यों नहीं कर सकता? कोई बुरा काम करने में मन लगा रहा है तो कोई अच्छा काम करने में मन लगा रहा। हम भी लगे हैं, वृद्ध माओं की सेवा करने में लगे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको 150 बच्चों को पढ़ाने लिखाने में गुरुकुल में उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं। 400 गाय हैं, गैया की सेवा में लगे हैं। अखंड रसोई चलती है, रसोई की सेवा में लगे हैं। आप भूखे ना जाएं। संत लोग आते फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए संत निवास बनाने में लगे हुए हैं। हम भी तो लगे हैं, काम में लगे हैं। कोई और लगा शराब, गंजेड़ी बैठे हैं, मेरी उम्र के लड़के गांजा पी रहे हैं, उनका भी समय खर्च हो रहा है, पर गांजा पीने में हम भी तो समय खर्च कर रहे हैं। पर हम स्वयं सही राह पर चल रहे हैं, और जो स्वयं सही होगा वही दूसरों को सही कर सकता है। जो स्वयं सही नहीं होगा वो दूसरों को क्या सही करेगा? तो अनिरुद्धाचार्य केवल कहता नहीं है, यहां सारे कार्य सेवा के चल रहे हैं। उनमें से आप भी सेवा के कार्य कर सकते हैं। हमारे भैया श्री ऋषि राम अग्रवाल जी दिल्ली से हैं। कहां ऋषि राम जी? लाओ, ये ऋषि राम अग्रवाल जी हैं। इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में आकर देखा कि यहाँ कैसे माताओं की सेवा हो रही है, कैसे यहाँ अखंड हजारों भक्तों, कोई भी आ रहा, सबको भोजन मिल रहा। जब इन्होंने सारी सेवाओं को देखा तो देखने के बाद इनका मन हुआ कि नहीं नहीं, इस भले अच्छे कार्य में हमें भी जुड़ना चाहिए। और इन्होंने 95,200 रुपए का सहयोग किया सब सेवाओं के लिए। सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ लिया। आप भी अपने शराब के पैसे बचाओ, आप भी अपने उल्टे सीधे खर्चे के पैसे बचाओ, और अच्छे काम में आप भी तो खर्च कर सकते हैं। जैसे ये हमारे भैया श्री ऋषि राम अग्रवाल जी अच्छे कार्य से जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं। जीवन में अच्छे काम करने की कोई उम्र नहीं है। भगवान सुखी रखें। बैठिए। आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया। जब आप पुण्य करते हैं तो आपके पुण्य से आपके बच्चे दीर्घजीवी होते हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्मा। जब माँ बाप पुण्य करते हैं तो उनके पुण्य से उनके बच्चों की आयु लंबी होती है। सही है? आप शराब पिएंगे तो आपके बच्चे शराब पिएंगे। आप पुण्य करेंगे तो आपके बच्चे भी पुण्यात्मा होंगे। बस माँ बाप से ही सब कुछ बच्चों में जाता है। क्यों मेरी माँ? इसलिए अपने घर के माहौल को पवित्र बनाइए। अच्छा, आप लोग कैकई माँ को तो जानते होंगे। कौन है कैकई माँ? बोलो मेरी माँ। कैकई माँ कौन है? राम जी की भरत जी की माँ कैकई माँ है, जिन्होंने राम को दूध पिलाया अपना, भरत जी को दूध पिलाया अपना। भरत जी और राम जी की तेल मालिश की कैकई माँ ने, नहलाया, कंघी की, श्रृंगार किया राम का, राम के गालों को चूमा है कैकई माँ ने। राम को लाखों बार गले लगाया होगा,
कैकई माँ ने। लेकिन जब वो कैकई माँ जो राम से प्राणों की तरह प्यार करती हैं, कैकई माँ बहुत प्यार करती हैं राम से, पता आपको, बहुत। कौशल्या माँ भरत को प्यार करती हैं और कैकई माँ राम को प्यार करती, बहुत। रोज कहती थी कैकई माँ ए दशरथ जी से, अब आप बूढ़े हो गए हैं, राम को राजा क्यों नहीं बना देते। दशरथ जी से ये बात कैकई माँ रोज कहती थी कि आप बूढ़े हो गए, अब राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा देखना चाहती हूं। ये कौन कहता है? कैकई। ये कैकई माँ तब तक कहती हैं जब तक कैकई को मंथरा की संगति नहीं मिल जाती। जब तक मंथरा नहीं मिली तब तक कैकई कहती रही कि राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। बार बार गले लगाती हैं, बार बार गालों को चूमती हैं, बार बार राम की नजर उतारती हैं कैकई माँ। लेकिन कैकई की संगति मिली घंटे 2 घंटे की, और 1-2 घंटे में कैकई माँ इतना बदल गई कि कह रही हैं कि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कि यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा, तो कैकई बोली आप मर जाओ। देखो कैकई कह रही हैं अपने पति से, दशरथ जी से, कि यदि राम वनवास नहीं गया, राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। कैकई बोली या तो राम को वनवास भेजो, नहीं मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कैकई यदि राम वनवास गए तो मैं राम के बिना मर जाऊंगा। कैकई बोली तो मर जाओ। इतनी निर्दयी कैसे हो गई कैकई? राम से प्यार करने वाली कैकई राम को वनवास कैसे भेज दिया? क्योंकि मंथरा ने कैकई को कुसंग दे दिया। क्या दे दिया? कितनी देर का कुसंग था? 1-2 घंटे। भाई एक रात के भीतर ही तो सब खेल हो गया। कल राम राजा बनेंगे, आज तक तो यही नगर में हल्ला है कि राम कल राजा बनेंगे। लेकिन शाम होते ही जब मंथरा को पता चला कि सब घर घर में दिया जल रहे हैं, तो मंथरा को लगा भाई दिया काहे जला रहे हो? बोले पगली पता नहीं है राम राजा बनेंगे। उसके तो आग लग गई छाती में। रात के पहुंची 8-9 बजे रात को कैकई के पास। कैकई पता है क्या? राम राजा बनेंगे। अरे कैकई खुश हो गई, राम राजा बनेंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई तने मंथरा। मंथरा बोली राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या बन जाएंगी राजमाता, और तुम लगाना पोंछा झाड़ू। तुम्हारा भैया, तुम्हारा बेटा भरत द्वार पे खड़ा रहेगा, 2-2 रोटी को तरसेगा। ऐसा भड़काया गलत तरीके से, ऐसा कुसंग दिया कि मंथरा की बातों में कैकई माता आ गई और समझाकर चली गई। 1-1.5 घंटे का कुसंग दिया उसने। 1-1.5 घंटे में कैकई ने मंथरा से क्या सीख लिया? राम से नफरत करना सीख लिया। जो वर्षों तक राम को गले लगा के घूमती रही, जो राम को दूध पिलाती रही अपना, वो 1-1.5 घंटे के कुसंग ने राम का दुश्मन बना दिया। सोचो कि जब राम की माता को राम के खिलाफ भड़काया जा सकता है, तो आज के लोगों को भगवान के खिलाफ कोई भड़का दे, इसमें आश्चर्य क्या है? कुसंग जिसे मिलेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। चाहे मुझे मिल जाए कुसंग, यदि मुझे कोई कुसंग दे दे तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जब कैकई मां की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मैं किस खेत की मूली हूं बताओ? वो तो राम की मां है। राम का लाखों बार दर्शन किया सोते जागते। मैं पापी, मेरे जैसा अधम, मैंने तो जी भर के राम को देखा भी नहीं। कैकई मां ने तो जी भर के देखा भी है। जब कैकई मां की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है कुसंग से, नोट करिएगा इस बात को, कुसंग को नोट करिएगा। को न कुसंगति पाय न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? नाम बताओ।
तुम जब छोटे थे तब शराब थोड़ी पीते थे। तुम बाप के साथ थे, मां के साथ थे, तब तक तुम शराब नहीं पीते थे। जब तुम बाहर के कुसंग में गए तो उन कुसंगियों ने अपने जैसा आपको भी बना दिया। सही है? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, ध्यान दे के सुनना मेरी बात। कुसंग से बचिएगा। छोरा छोरी आपके बेटा बेटियों को कुसंग से बचाई। जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से आपने बचा लिया तो आपके बच्चे बच गए, सही राह पर चले। और यदि आपने कुसंग से नहीं बचाया तो कई मां बिगड़ सकती हैं, तो भला और किसकी हम बात करें। अब सुनो, लंका के लोग कैसे हैं, अच्छे कि बुरे? बोलो, लंका के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से। मैया, लंका में लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? हैं? अच्छे हैं। सही है। आजकल की कुछ स्त्रियों को रावण मिल जाए तो वो तो कहें कि हाँ हमें ले चलो लंका। वो तो अपने से अपहरण हो जाएंगी रावण के साथ, हमें ले चलो चुरा के। वो तो बैठे ही हमें कोई चुराए, है ना? सोने की लंका में रहता है रावण। आजकल की हमारी माताओं को तो नेताजी जब 100 रुपट्टी की साड़ी बांटते हैं ना, गिर गिर पड़ती है। क्यों? आजकल नेताजी जब साड़ी बांटते हैं चुनाव के टाइम, तो माताएं एक के ऊपर गिरती हैं, भले मर जाएं, 100 रुपया की साड़ी के लिए। हाँ या ना? और सुनो, खबर फैल जाए कि रावण आ रहा चुराने, तो खड़ी हो जा, हमें ले चल भैया, पहले मैं चलूंगी। जो 100 रुपया की साड़ी में अपना ईमान बेच दें, वो रावण के आगे क्या करेंगी? नारी तो सीता जैसी चाहिए कि रावण की लंका में जाकर भी एक बार सीता मैया के मन में सोने चांदी के प्रति, उसके वैभव के प्रति प्रेम मोह नहीं जागा। मेरे राम जंगल में है पर मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने पति के सिवा, पति मेरा भले जंगल में है, वनवासी है, पांव में चप्पल नहीं है। ये नारी के लिए ही तो है कि आजकल स्त्रियां अपने गरीब पति को छोड़कर अमीर की तरफ भागती है। यार उसके पास सब कुछ है, पति कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो। स्त्रियां कई बार, कुछ स्त्रियां, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं जब पति गरीब हो जाता है, घाटे में चला जाता है, खाने को रोटी नहीं रह जाती। उस समय पर कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं। लेकिन ये बात सीता मैया से सीखनी चाहिए कि राम के पास तो घास की झोपड़ी भी नहीं, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम, घास की झोपड़ी का भी बंदोबस्त नहीं, उन राम में सीता मैया ने ऐसे मन लगाया कि सोने की लंका को लात मार दिया। सीता मैया ने ठुकराया। रावण ने ऑफर दिया था कि तुम हमारी हो जाओ, हम मंदोदरी जैसी तुम्हारी दासी होंगी। तुम हमारी हो जाओ। रावण ने कहा था ना, क्यों मेरी मां? ऑफर दिया ना रावण ने। क्या सीता मैया ने रावण के ऑफर को स्वीकार किया? सोने की लंका के ऑफर को ठुकरा दिया सीता मैया ने, और तुम नेताजी की 100 रुपया की साड़ी के लिए मर जाती हो, मर मर गिर गिर पड़ती हो। अंतर है। क्यों मेरी मां? पर पुरुष साड़ी बांट रहा, तुम काहे ले रही हो? साड़ी पति की पहनो, रोटी पति की खाओ, गरीब है तो नमक रोटी खाओ, स्वाभिमान से जियो। कोई पराया मर्द साड़ी बांट रहा है, क्यों ले रही हो? गैर मर्दों के कपड़े क्यों पहनना?
आज वो गैर मर्द तुम्हें कपड़े पहनाएगा तो वो तुम्हारे कपड़े उतारने को कहेगा, तुम रोक पाओगी अपने आप को? पहनाया भी तो उसी ने है, कह देगा कि अब हमारी वाली उतारो। इसलिए कपड़े तो कम से कम अपने फटे पहनो, थोड़े सस्ते पहनो, पर पति की कमाई के ही हो, स्वाभिमान से जियो। क्या नेताओं के टुकड़े में पलते रहते हो आप लोग? नेता सोना बांटे, बांट, हम नहीं आएंगे तेरे पास। वो साड़ी बांट के तुम्हें खरीद रहा एक साड़ी में, तुम्हारी कीमत क्या लगा रहा वो एक साड़ी, और स्टील का एक घड़ा देता है नेता। चुनाव के टाइम नहीं बंटती, और शराब की बोतलें बंटती हैं, ये आदमी गिर गिर पड़ता है बोतलों में। नेताजी जरा 4 बोतल भिजवा देना, वोट तुम्हें ही मिलेगी। क्या तुम्हारा स्वाभिमान बिक गए? 4 पौआ में तुम बिक गए। सीता मैया लंका के सत्ता को ठुकराती है, बोलो हां, और तुम्हारी नियत जरा में डोल जाती है। अपने आप को ऐसा बनाओ, मेरी मां मेरे भाइयों, सोना पड़ा हो, आप एक बार भी पलट कर ना देखें, ऐसे हो स्वाभिमानी। मेरी मेहनत का मेरा है और तुम्हारा पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है, पड़ा है मेरे। मैं कभी रास्ते में चलता हूं ना, पड़ा मिलता है, कहीं पैसे पड़े हैं, कहीं ये पड़ा, मैं कभी देखता भी नहीं। सोना पड़ा हो 10 किलो, यहां पर 50 किलो सोना पड़ा हो, मैं देखूंगा भी नहीं। मेरी मेहनत का जो 1 रुपए है वो मेरा है, बाकी पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है तो माटी है मेरे लिए। कोई मुझे खरीद थोड़ी सकता है कि भाई मेरे को कोई 1 लाख रुपया दे दे, लो, नहीं, ऐसे नहीं। अपने आप को स्वाभिमानी बनाओ। अभिमान बुरा है, स्वाभिमान अच्छा है। क्यों मेरी मां? सीता मैया कैसी है? हम वनवासी पति के साथ रहेंगे, हमारे पति के पांव में चप्पल नहीं है, नहीं, हम रहेंगे उन्हीं के साथ। हम सोने पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को ठुकरा दिया, खुद का एरोप्लेन है रावण का। आजकल लोग जरा, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तुम जरा किसी का पैसा देख लेते हो ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि यार पैसे वाला है, चलो उसके पास चलते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी मां। तो सीता मैया जैसी नारी आपको बनना है, राम जैसा पुरुष आपको बनना है। लंका में अच्छे लोग थे कि बुरे लोग थे? बोलो, बुरे लोग थे, लेकिन उन बुरे लोगों में भी विभीषण पर बुराई ना चढ़ी, त्रिजटा पर बुराई ना चढ़ी। जबकि ये दोनों, त्रिजटा और विभीषण, ये लंका में ही रहा करते थे। लंका में सारे लोग मांसाहारी हैं, गलत काम करने वाले हैं, लेकिन उन गलत काम करने वालों के बीच में विभीषण राम के भक्त हैं। जब पापियों के बीच में विभीषण जैसा भक्त हो सकता है, तो आज देश का, समाज का कितना भी बुरा माहौल क्यों ना हो, आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं ना, जैसे विभीषण ने बचाया। बचाना चाहा तो बच गए विभीषण, और नहीं बचाना चाहा तो ज्ञानी रावण भी बुराइयों में डूब गया। बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था कि विभीषण? बोलो, हां, बचाना चाहा तो कम पढ़े लिखे विभीषण ने अपने को बचा लिया बुराइयों से, और नहीं बचाना चाहा तो रावण जैसा विद्वान भी बुराइयों में डूब गया। आप किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किन लोगों के पास में रहते हैं, मायने रखता है। और इस सारी बातों से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। लंका में भी विभीषण रह सकता है, हर बुरे से बुरे माहौल में भी अपने आप को बचाया जा सकता है। मेरी गली के लोग शराब पीते हैं, पीते रहें, मुझ पर प्रभाव ना पड़े। गली के लोग, परिवार के लोग मांस खाते हैं, खाते रहें,
मुझ पर, मैं दूसरों का ठेका ना लूं, अपना ठेका लूं। मैं दूसरों का ठेकेदार ना बनूं, अपना ठेकेदार बनूं। बोलो हाँ। मैंने दूसरों का ठेका लिया ही नहीं, मैंने अपना ठेका लिया है। मैं गलत नहीं करता, नहीं करूंगा, बस तुम क्या करते हो करते रहो, मेरे को क्या। मैं समझा सकता हूं आपको, मैं आपको कह सकता हूं भैया गलत रास्ते मत चलो, अब चलना है तुम चलो, हमें क्या करना। तो मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप कहते हो महाराज जी हम शराबियों के बीच में रहते शराब पीनी पड़ती है, मांसाहारियों के बीच में रहते मांस खाना पड़ता है, झूठ बोलने वालों के बीच में रहते झूठ बोलना पड़ता। नहीं, बुरे लोगों के बीच में रह के भी आप सही हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल विभीषण है। बोलो हाँ कि ना। हम अपने को बेहतर रखें, भीतर से बाहर से, हम दुनिया के चक्कर में ना पड़े। आप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दो और कुसंग से बचो। लोहा और सोना दोनों को बाल्टी में डाल दो पानी भर के। एक बाल्टी पानी लो और सोने को डाल दो और लोहे को डाल दो उसी बाल्टी में। 1 साल बाद ढूंढना तो बताओ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बोलो। एक बाल्टी पानी में सोने का टुकड़ा डाला और लोहे का टुकड़ा डाला, 1 साल बाद खोजा तो क्या मिला और क्या नहीं मिला। सोना मिला पर लोहा नहीं मिला। कहां चला गया लोहा? जंग लग गई, खत्म हो गया। अच्छा, लोहे पे जंग लगी, सोने पे जंग क्यों नहीं लगी? बोलो। अच्छा ये बताओ, लोहा कभी सोना हो सकता है? हाँ या ना? जोर से, जोर से बोलो। हाँ, लोहा भी तब सोना हो जाता है, एक पारस मणि होती है। यदि वो पारस मणि लोहे को स्पर्श कर ले तो लोहे को वह पारस मणि के स्पर्श से सोना बनाया जा सकता है। भैया कहां चली लोहे को सोना बनाने? अच्छा याद आ गया कि लोहा रखा, चलो घिसेंगे अब। तो लोहे को भी सोना बनाया जा सकता है। लोहा जंग खा के खराब हो जाता है, पर वही लोहा सोना बन जाए तो जंग कभी नहीं लगती। उसी तरह कुसंग ही जंग है। हम कहते हैं अपने आप को पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो गया, सत्संग करने से आप भी सोना हो जाओगे। और एक बार सोना हो गए मतलब एक बार सद्विचार आपके भीतर भर गए तो फिर आपके अंदर असद विचार कभी नहीं आएंगे। गलत आप नहीं, एक बार आप सही राह पर चल पड़े तो फिर गलत राह आप पकड़ नहीं सकते। गलत राह पर चल ही नहीं सकता, फिर सही राह पर चल पड़ा है तो। इसलिए संगति संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। हमारे भैया श्री मोहनदास शिवहरे जी, मैया विमला देवी जी भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर से आई हैं और इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा। खुद एक मां है और ये मैया ने जब यहां रह रही वृद्ध माओं के बारे में सुना कि गौरी गोपाल में बेसहारा माओं को सहारा मिल रहा है, भूखे को भोजन मिल रहा, तो मैया दौड़ी दौड़ी हमीरपुर से आई और इन्होंने 41,100 रुपए का सहयोग किया और यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़ दिया, जबकि खुद एक माँ है ये। और इन माओं की तकलीफ को इन्होंने सुना, 2 वृद्ध माओं को इन्होंने गोद लिया। जब आप पुण्य का कार्य करते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं।
और फिर भगवान सब कुछ देते हैं। खुश रहिए। ये भैया बड़ा पुण्य का कार्य भगवान ने आपसे कराया। भैया जीवन में अवसर मिले अच्छे काम करने के तो कर लो। आपने आकर सहयोग किया, हम आपसे यही कहते हैं कि आप भी गौरी गोपाल आओ, यहाँ की सेवाओं को देखो और आप भी इस पुण्य के धारा से अपने आप को जोड़ो। पुण्य करते रहो साहब, पुण्य करने से व्यक्ति अमर होता है। पापी व्यक्ति अपने पाप से मर जाता है, पर पुण्यात्मा व्यक्ति मरकर भी वह बिना भक्ति किए यदि पुण्य हुआ है, दान पुण्य, तो उस पुण्य के बल पर व्यक्ति वैकुंठ पा लेता है, भगवान को पा लेता है। दान की बड़ी महिमा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद के सागर हैं। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और फिर बदल देते हैं, संहार कर देते हैं। ये दुनिया, ये संसार कितने साल का है? बोलो, ये संसार कितने साल का है? ये दुनिया कितने साल की है? हैं? मैया कितने साल का है संसार? 100। कितने साल का है? हमारा और आपका संसार तो केवल 100 साल की उम्र ही तो हम लेकर आए हैं। बोलो हाँ, 100 साल बाद हम और आप विदा। आपको पता है हर 100 साल में ये संसार पूरा नया हो जाता है, नए लोगों से भर जाता है। हर 100 साल में पुराने लोग खत्म हो जाते हैं, सही है। और आज भी 100वां साल का आखिरी दिन है, कल भी 100वां साल का आखिरी दिन है। रोज आखिरी दिन रहता है, रोज आदि भी है और रोज अंत भी है। रोज बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी की आज से शुरुआत है, और कोई आज मरा तो उसके जीवन का आज अंत है। तो आदि और अंत। तो पहले जो आया वो बाद में गया, ऐसे ही है। हम लोगों के जीवन के अभी जितने साल हो गए, हम लोगों को भी 100 साल होते ही हम लोग भी विदा। ऐसे ही भगवान ये नया संसार बनाते हैं। जैसे आप लोग हर चीज नई नई चाहते हैं ना, ऐसे भगवान भी तो नया नया बनाते हैं। रोज नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और सारे एक्सपायरी डेट के लोगों को भगवान बुला रहे हैं, चलो बोलो हाँ। अभी आपके फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं? आंख हाथ पांव काम कर रहे हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे, भगवान कहेंगे चलो सब ज्वाइंट फेल हो रहे हैं, अब चलो आओ। सही है। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले। दुख कितने तरह के होते हैं मैया? आप बताओ, दुख कितने तरह के होते हैं? नहीं, कितने प्रकार के दुख होते हैं आप बताओ? नहीं, कितने तरह के दुख होते हैं? नहीं बताओगे? क्यों, गुस्सा हो क्या? आप बताओ दादाजी। हैं? 2.5 तरह के? क्या खाया है आपने? गुटखा वगैरह खाए हैं? अच्छा ठीक है। कितने तरह के दुख होते हैं?
आप बताओ मैया, नहीं बताओगी गुस्सा हो क्या? मैया बताओ, कितने प्रकार के दुख होते हैं? कितने? 3। कितने मैया? ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? अरे टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जाते जाते ये तो बता जा, दुख कितने प्रकार के होते हैं। कितने तरह के दुख होते हैं? 3। कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 तरह के दुख होते हैं। कोई तन दुखी, कोई तन का दुखी। मैया चुप रहो मेरी माँ, शांत रहो, शोर ना करो मेरी माँ। कितने तरह के दुख होते हैं? कोई तन का दुखी। तन का दुखी मतलब तन की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां। ये बीमारी है, शरीर में यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये बीमारी है, तन का रोग। एक मन का रोग है, मन का टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, मानसिक रोग। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई धन के बिना परेशान, धन का रोग भी है। और कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी होना है तो भगवान की शरण में चलो। किसकी शरण में? हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के।
हम कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम परसों भी राधा रानी के, हम परसों भी राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो कहता रहे, आज कहने दो जो कहता रहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो भी कहता रहे, आज कहने दो जो भी कहता रहे। हम नाच नाच कर, हम नाच नाच कर, हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर रहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर रहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच कर कहते हैं हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तो भगवान के हो जाना सबसे उत्तम। तो भगवान सारे दुखों से दूर कर देते हैं यदि कोई भगवान का हो जाए तो। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने स्वागत किया। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भगवान को पाना है। सूत जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें सारी कथाओं का सारम सारम समुद्रतम, देवताओं को जो कथा बड़ी दुर्लभ है, भागवत की कथा किसे दुर्लभ है? देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा अब हम आपको सुना रहे हैं। सुनो। एक बार स्वर्ग लोक के राजा इंद्र सुखदेव भगवान के पास आए अमृत का कलश लेकर। इंद्र बोले सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दो।
और ये राजा परीक्षित को जो आप कथा सुना रहे हैं भागवत की, ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी आप स्वर्ग का अमृत पीना चाहोगे? तब कह दिया, सुखदेव भगवान ने पूछा तो परीक्षित जी ने कहा कि मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पीना चाहूंगा। देखिए, आप लोग बताओ, आपको स्वर्ग का अमृत पीने का अवसर मिले तो आप पियोगे? हाँ? नहीं। गुटखा तो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तुम स्वर्ग का अमृत छोड़ दोगे? क्यों मेरी मां? वो तो परीक्षित बड़े भाग्यशाली हैं, स्वर्ग का अमृत छोड़ करके स्वर्ग का अमृत छोड़ दिया। बोले नहीं, हमें कथा सुननी है। कथा अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। परीक्षित जी ने कथा चुनी, अमृत को छोड़ा। ऐसे परीक्षित जी महाराज बड़े भाग्यशाली हैं। परीक्षित जिन्हें भागवत मिली, आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं। आपको क्या मिली? आपको धाम वृंदावन भी मिला और वृंदावन में भागवत भी मिल रही है। ये आप कम भाग्यशाली हैं क्या? राजा परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुन करके मोक्ष मिल गया। जो भागवत सुन लेगा उसका मोक्ष तो होगा ही, उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। एक बार की बात है, जब इंद्र को पता लगा कि परीक्षित जी का उद्धार हुआ तो इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा और तौल करके देखा किसका पलड़ा भारी है? भागवत जी। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भागवत जी जो दे सकती हैं वो स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग देगा, भागवत तो भगवान का धाम वैकुंठ दे सकती हैं, भगवान को दे सकती। इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौला, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। तब से भागवत जी को भागवत नहीं, भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। ये भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत कौन है? भगवान का वांगमय स्वरूप, भगवान ही भागवत है। जैसे हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को ही पूजते हैं। गुरुद्वारे में क्या रखा होता है? किसकी पूजा होती है? गुरु ग्रंथ साहब की पूजा, ग्रंथ की पूजा होती है। उसी तरह हमारे सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। भागवत भगवान की दिव्य अनुभूति कराती हैं भागवत जी। जो भागवत सुनेगा उसे भगवान का अनुभव होगा। जैसे आप मिश्री खाओगे तो किसका अनुभव होगा? बोलो, मिठास। मिर्ची खाओगे तो जैसे मिश्री खाने से मिठास का अनुभव होता है, मिर्ची खाने से तीखेपन का अनुभव होता है, उसी तरह जैसे मिश्री खाने से मिठास का अनुभव होता है, ऐसे भागवत सुनने से भगवान का अनुभव हो सकता है। इसलिए कहते हैं मन लगाकर जो भागवत सुनेगा, मिश्री जो खाएगा उसे मिठास का अनुभव, जो भागवत सुनेगा
उसे भगवान का अनुभव, जो नहीं सुनेगा उसे नहीं होगा। इसलिए भागवत सुनो। भगवान को पाना है तो भागवत सुनना चाहिए। हाँ कि ना? भागवत सुनो सदा सेव्या। कितनी बार सुने भागवत? सदा सुनो। जब भागवत जी से प्रकट भय इंद्र ने प्रणाम किए। एक बार भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करते गए, शांति नहीं मिली। तब भक्ति महारानी मिल गई। भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए जब भागवत सुनाई तो भागवत सुनकर भक्ति महारानी नाचने लगी, ताता थैया करके। कहाँ बैठूं? तो संत भगवान बोले कि भक्तों के हृदय में जाकर बैठो। ये भागवत केवल आप ही नहीं सुनते, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब भागवत सुनते हैं। शंकर जी भी भागवत सुनते हैं, ब्रह्मा जी भी। भागवत सबसे पहले किसने सुनी? भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तो सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ये भागवत सबसे पहले कहाँ थी? भगवान नारायण के पास। कहाँ से प्रकट हुई? भगवान श्रीमन नारायण से। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पहली भागवत सुनाई, पहली बार। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और परीक्षित जी की सदगति हुई। तो ये भागवत कोई ऐसी थोड़ी है। ब्रह्मा भी ध्यान से जिन्हें सुने, शंकर भी ध्यान से जिन्हें सुने, वो भागवत है जो आप लोग सुन रहे हैं। कोई सामान्य थोड़ी है। इसलिए कहता हूं, भागवत सुनोगे तो जीवन भक्तिमय बनेगा। भागवत सुनोगे तो जीवन संस्कारमय बनेगा। और आप ये मत सोचना कि एक भागवत सुन लिया सब हो जाए। नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत एक बार नहीं, बार बार सुनना है। क्या करना है? क्यों बार बार? भागवत बार बार सुनने से क्या होता है? जब देखो बार बार सुनेंगे तो आपके भीतर का मैल, अज्ञान, पाप समाप्त होगा। एक बार सुन लेंगे भूल जाएंगे। जब बार बार हथौड़ा पड़ता है तब ना पत्थर टूटता है। एक चोट में थोड़ी टूट जाता है। ऐसे ही बार बार के जब भागवत सुनोगे तो ये पाप का जो पहाड़ है भीतर, वो पाप का पहाड़ तब टूटता है जब बार बार सत्संग भागवत सुनी जाए, कथा सुना जाए तो पाप का पहाड़ टूट जाता। और जब तक ये पाप का पहाड़ नहीं टूटे तब तक भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिले। क्योंकि पहाड़ टूटे पाप का तो रास्ता मिले। सही है? इसलिए पाप के पहाड़ का टूटना बहुत जरूरी है। इसलिए कथा सुना करो। क्या सुना करो मेरी मां? क्या सुना करो? कथा। कथा जरूर सुननी चाहिए, थोड़ा ही सही। सत्संग बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत सुन के कोई पुण्यात्मा तर जाए तो अच्छा है, क्या कोई पापी की सगति होगी? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाता है। अच्छा क्यों मैया? भागवत सुन के पापी तरते हैं कि नहीं? तो भागवत किन्हें सुननी चाहिए? जो अपने को तारना चाहें, चाहे वो पुण्यात्मा हो। अब ये नहीं पता लगाया जा सकता ना कि हम पुण्यात्मा हैं कि हम पापी।
ये कौन डिसाइड करता है कि आप पापी हैं पुण्यात्मा? कोई कहे कि हम भागवत क्यों सुने, हम कोई पापी थोड़ी हैं। कुछ लोग ऐसा कहते भाई तुम पापी हो तुम सुनो, नहीं, आप ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आप पापी हैं कि आप पुण्यात्मा हैं। आप पापी और आप पुण्यात्मा हैं ये डिसाइड कौन कर सकता है? ये केवल चाबी भगवान के पास। आप, और ये बात आप भी जानते हैं भली भांति कि आप पापी हैं कि पुण्यात्मा। आप बताओ, आप दिन में पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? क्यों मैया? पंचायती मैया, हो गई पंचायत? आप लोग पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? क्या मैया बताओ? आपसे रोज पाप ज्यादा होते हैं कि पुण्य? हाँ, पुण्य ज्यादा होते हैं। ठीक, पाप कितने होते हैं? 1 2 है? क्या पाप होते हैं आपसे? कोई नहीं जानता कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। कई बार अनजाने में बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, हम नहीं जानते। रास्ते से जा रहे हैं, चींटियां मर गईं, नहीं चाहते हम लोग फिर भी मच्छर मारने पड़ते हैं। बरसात में गाड़ी चलाओ तो मेंढक मर जाते हैं। पहले की दादियां तो खूब पोता पोतियों के जुएं मारती रहती थी। हाँ, अब तो जुएं नहीं होते। क्यों कि नहीं होते? होते हैं जुएं, अब नहीं होते जुएं, होते हैं, कम हो गए बेचारे। पहले तो सबके खोपड़ी में घर था जुओं का। अच्छा, जुएं होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। हैं? जब तक जुएं थे तब तक बीमारियां नहीं थी। क्या सही? जुएं हमारे शरीर का गलत गंदा खून पी जाते हैं। जुएं, जौंक होती है, जौंक पानी में नहीं होती? देखा आप लोगों ने? पहले बारिश में अधिकांश होती थी, हम लोग नहाते थे, तालाब में चिपक जाती थी और वो अंदर घुस जाती थी, खून पीती थी। आज भी जौंक से थेरेपी दी जा रही है बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में। बोलो हाँ, जौंक चिपका दी जाती है, वो खून चूस, वो गंदा खून पीती है। जो हमारे बॉडी में कौन सा खून है, ऐसे जुएं गंदा खून पीते रहते थे बेचारे। लेकिन आजकल आप लोग एक बूंद खून नहीं देते किसी को कि जुएं ही पी ले। पहले के लोग सबका ख्याल रखते थे बेचारे, अपने खोपड़ी में जुओं को जगा दिए रहते थे। पहले खटमल भी होते थे। क्या होते थे? खटमल। खटमल तो बड़े खतरनाक थे, नहीं होने चाहिए। पर जुएं तो फिर भी बेचारे ठीक थे। क्यों? ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे जुएं। तो पहले के दादी मारती रहती जुओं की, ये भी पाप था। अनजाने में हो जाने में वो पाप, तो पाप है जीव हत्या। किसान खेत में इल्ली मारने दवाई छोड़ देता है, मजबूरी है उसकी, क्या करे बेचारा, वरना फसल ना हो। लेकिन ये है तो पाप ही ना। अब ये सारे पाप हमसे हुए, जाने अनजाने में हम सबसे कोई ना कोई पाप होते हैं। इन पापों से बचने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं?
हमसे पाप तो रोज कोई ना कोई हो रहा है, और पुण्य के नाम पे क्या हो रहा है? आप पुण्य क्या करते हैं रोज? मैया आप रोज कौन सा पुण्य करती हो? एक पुण्य बताओ आपका। बताओ मेरी मां, क्या पुण्य करती हो आप रोज? आप बताओ भाई, आप रोज कौन सा पुण्य करते हैं? हैं? ना होते? वैसे आप लोग वृंदावन आए हैं, भागवत सुन रहे हैं, आप लोग भी गौरी गोपाल में भूखे के लिए थोड़ा थोड़ा रोटी का सहयोग कर रहे हैं, ये आपसे पुण्य हो रहा है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। पर ये पुण्य आपसे जीवन में कभी कभी होता है कि आप कभी कभी किसी भूखे को रोटी दें, वृद्ध माओं को सहारा दें, संत निवास में सहयोग करें, धाम में आए, ये कभी कभी ना हो रहा है। बाकी पाप तो रेगुलर चल रहा है, पाप तो रेगुलर है। तो पाप रोज का है, पुण्य कभी कभी है, इसलिए हमारे पापों की संख्या हो जाती है ज्यादा और पुण्य की संख्या होती है कम। अच्छा चलो, पाप हो गए तो भैया पाप का प्रायश्चित कर लो, पर पाप का हम प्रायश्चित भी नहीं करते, तो पापों की संख्या कई गुनी हो जाती है। जैसे पाप क्या है, हमने आपको ऐसे शब्द बोल दिए कि आपका दिल दुख गया, यह भी एक पाप है, मानसिक पाप हो गए। मैंने आपको वाणी से पाप, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से पाप होते हैं और 3 तरह से पुण्य भी होते हैं। तो आपने किसी के बारे में सोचा उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, किया नहीं कुछ आपने, पर सोच लिया, ये भी एक पाप है। आपने वाणी से गलत किसी को बोल दिया, सामने वाला दुखी हो गया, ये वाणी का पाप हो गया। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया बेवजह, उसका दिल दुख गया, ये भी पाप हो। इसलिए कहता हूं, ये हाथ ना ऐसे नहीं कि तुम्हें दिया ईश्वर ने तो किसी को मार दो, नहीं, जिसको आप मारोगे क्या वो आपके लिए दुआएं देगा? ये बहुत बड़ा पाप है, किसी का दिल दुखा देना, किसी को गलत बात कह देना। इसलिए कहता हूं, वाणी से किसी का दिल ना दुखाओ, कर्म से किसी को मारो पीटो ना, गलत कर्म ना करो, और सोचो भी मत, क्योंकि ये पाप हमें ही भोगने हैं, लौट के ये हमारी खोपड़ी पे आएंगे। क्यों मेरी माँ, मैंने आपको एक थप्पड़ मारा जोर का, आपके आत्मा रो पड़ी, देखो मुझे फिजूल में परेशान किया, मार दिया। अब वो जो आप रोए, परेशान भये, दुखी हुए, वो दुख कहाँ जाएगा? वो लौट के मेरे ऊपर आएगा, फिर मुझे कोई ना कोई दुख मिलेगा। मैंने किसी को दुख दिया तो मेरे सिर पे आएगा दुख, जाएगा कहाँ? घूम फिर के आना मेरे पास। पाप जाएंगे कहाँ? आपने किए हैं वो आपकी खोपड़ी पे आएंगे, भोगना पड़ता है ना मेरी मां। ये दुख क्या है? ये पापों का फल है। ये दुख क्या है मैया? ये दुख क्या है? पापों का फल। जो पाप करेगा, कौन बचा है? कौन बचा है? कौन बचेगा ये बताओ। इसलिए कहता हूं, फिजूल में कोई पाप ना किया करो, व्यर्थ में मनसा वाचा कर्मणा कोशिश करो कि आपसे कोई पाप ना हो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने दगा किया है उनका जाकर घर देखो। बात समझ में आई मैया? किससे बचोगी मेरी मां? पाप से बचना। कहां चली मैया पाप से बचने?
दगा किसी का सगा नहीं है। लोग दगा करते हैं ना, धोखा। क्या करते हैं? किसी को धोखा देना भी पाप है। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसका दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ने हर लाया था। क्या किया? दगा किया था रावण ने सीता मैया के साथ दगा किया ना। साधु बन के आया, बोला भूख लगी है, खाने को दो। मतलब आप खाने को मांगे और मैं खाने को दूं, और आप खंजर मार दें छाती में, अपहरण कर लें, ये तो दगा है ना, ये तो विश्वासघात हुआ ना। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। जब तुमने दगा किया तो फिर प्रभु ने क्या किया? लंका नगरी राख बनाई, लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ खेले,
कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। सुनो, ज्यादा घमंड अपनी भुजाओं का ना करो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाई, बिना शत्रु के वंश मिटाया। लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, उसका घर देखो। देकर प्यारे, किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कई लोग धोखा देकर बड़े खुश होते हैं। क्या होगा? एक किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। जब सीता मैया को हरा रावण ने तो क्या हुआ? कर लिया ना दगा तुमने। अब देखो से दगा का परिणाम क्या है। लंका नगरी राख बनाई। तुमने दगा किया, अब दगा का परिणाम सुनो। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। क्या बताएं मेरी माँ, बड़ा मजा आता है पाप करने में, लेकिन जब परिणाम मिलता है तो नानी याद आती है। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन
धन की दादागिरी को कौन देख रहा? नटवर नागर देख रहा, सब कुछ देख रहा है वो। बिना शत्रु के वंश मिटाई, लीला नटवर की देखो। जिसने 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 दगा किया है, जाकर उसका घर देख लेना। उसका घर जिसने दगा किया है सुखी ना होगा। कोई तो है देखने वाला ना भैया, ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा, सब देख रहा है। धोखा किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, आप सच्चा सुख पाना चाहते हो? सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। भला किसी का करने से आपका भला निश्चित है। इसलिए कहता हूं भला कीजिए भला होगा। भला करो। भला का उल्टा क्या होता है मेरी माँ? भला भला क्या हुआ? भला का उल्टा लाभ। आपका लाभ तब ही होगा जब आप किसी का भला करेंगे। इसलिए भला करो। भला किसी का कर नहीं सकते, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला करो मेरी माँ, सीखो, बच्चों को सिखाओ, भला करो बेटा। भक्ति महारानी भागवत सुनकर कृपा को पा गई। कोई पापी भागवत सुनेगा तरेगा क्या? हाँ, कोई पापी भागवत सुनेगा तरेगा। हाँ, कौन? धुंधकारी जैसा पापी। धुंधकारी एक पंडित जी आत्मदेव जी थे। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। पुत्र नहीं था। बड़ी पूजा करी, बड़ा पाठ किया, पर पुत्र नहीं हुआ। संत जी ने फल दिया तो गैया को खिला दिया उनकी पत्नी ने, और उनकी बहन को बच्चा हुआ तो लाया, पैसे से खरीद लिया। वो धुंधकारी कहलाया, गाय का बच्चा हुआ गौकर्ण कहलाया। बड़ा हुआ धुंधकारी अपने बाप को, अपनी मां को मारता है, सताता है। ये हमारी मैया देखो, ये मां है। ये हमारी ये हमारी मैया देखो। भला किसी का कर देखो। जब आप किसी का भला करते हैं, ये हमारी बूढ़ी माँ है। माँ होकर भी ये माँओं को रोटी दे रही हैं और गायों को चारा दे रही हैं। बहुत पुण्य का काम मैया कर रही। इस उम्र में भी देखो, इस उम्र में भी जब ठीक से चलना नहीं आ रहा, फिर भी ये धाम में आई कि मैं अपने हाथों से दान पुण्य करूंगी। और इनके बच्चे बड़े पुण्यात्मा, घर से भी करती रहती हैं। और ये बच्चे अच्छे हैं कि कम से कम ये लेकर आए। खुश रहिए। मैया ने गौदान भी किया है। और बस अच्छा कार्य करते रहें आप, और भगवान आपके इन हाथों से अच्छे काम कराते रहें। इससे बढ़िया भला क्या होगा। समाज में हम जीवन में अच्छे काम ही करें। किसी साधु संत को भोजन, गौरी गोपाल में सवेरे से रोज भोजन बंटता, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी किसी संत को
आप भी किसी साधु संत को रोटी दो, भोजन दो, और ये दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद दो कि ये आपके आशीर्वाद से ऐसी सेवाएं सदा चलती रहें। आप भी इन सेवाओं से जुड़े। ये साधु संत देखो पेट भर खाते हैं, कितना आपको आशीर्वाद मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। इन संतों के भोजन से आपका धन पवित्र होता है। इन संतों के लिए एक संत निवास भी बनाना है कि ये संत जन यहाँ रहें। ये देखो संतों को जितनी रोटी चाहिए उतनी रोटी लेते हैं और पेट भर। अब इनके आसपास और भी कोई संत रहते हैं ना अगल बगल में, उन संतों का भी ये लेके जाते हैं। जो बूढ़े ठेले संत नहीं आ सकते उनका ये संत लोग लेकर भी जाते हैं। जो फुटपाथ पर पड़े हैं, असहाय हैं, चल नहीं सकते, ऐसे भी तो जरूरतमंद हैं। उन संतों के लिए एक संत निवास मैं चाहता हूं कि बने। आप भी संतों को भोजन दें कि आज आप संतों को रोटी का दान करेंगे, या संत निवास में आप थोड़ी थोड़ी ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, सरिये का, कंक्रीट का, जो आपसे बन पड़े सहयोग करिए। एक रोटी आप भी बंटवाइएगा, रोटी सेवा से जुड़िए। संतों को, जो हजारों साधु संतों को पेट भर रोटी मिलती है, भोजन मिलता है, आप भी संतों को रोटी दें और आप भी पुण्य का कार्य करें। एक दिन की सेवा से आप जुड़े। धुंधकारी ने अपनी मां को मारा। जब धुंधकारी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोए, भगवान बेटा नहीं था तब हम रो रहे थे, पर बेटा हुआ तब और रो रहे हैं। बेटा यदि हमें रुलाए ही तो बेटे के होने का अर्थ क्या है? बेटा कैसा हो, सुख देने वाला कि दुख देने वाला? बोलो मेरी मां, कैसा बेटा होना चाहिए? सुख देने वाला। अपने व्यवहार से सुख दे, अच्छे बोल चाल से सुख दे, अच्छे कामों से वो सुख दे, दुख ना दे। ऐसा बेटा ना हो कि दुखी बनाए हम सबको। धुंधकारी अपने बाप को लाठियों से मारता, हर गलत काम करता। भाग्य में जब दुख होए तो मिलता ही तो है। दुख तो भाग्य का लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। किस्मत का दुख है ना, मिटता नहीं। लाख मिटाओ आप, क्या दशरथ जी की किस्मत का दुख मिट गया? बोलो मेरी मां। नहीं, जब दशरथ जी की किस्मत का दुख ना मिट सका तो भला हमारी और तुम्हारी किस्मत का दुख मिटेगा? लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने को। हरिश्चंद्र राजा थे, संग रानी तारा, रोहित को नाग ने काटा, कफन भी मिल नहीं पाया। समय की धारा मिटती नहीं मिटाने से। हरिश्चंद्र का बेटा मरा तो उड़ाने को कफन नहीं था। समय का खेल देखो कैसा समय चलता है। आज समय अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज आप महलों में हो, कल भी महलों में रहोगे, कोई गारंटी नहीं। समय न चाहता, इसलिए जो मिला है उसे बाप की बफौती नहीं, भगवान की कृपा मानो कि ये सब कृपा है और कुछ नहीं। तुम्हारा ही होता तो चला क्यों गया? बहुत लोग करोड़पति से रोडपति हो गए, तुम्हारा था तो चला क्यों गया? ये सब मिलता है ना मेरी माँ, सब कृपा। इसलिए ईश्वर का रोज धन्यवाद दो, ईश्वर के चरणों में और ज्यादा झुको। आम का पेड़ ज्यादा झुकता है तब जब फलों से भरता है। ज्यादा दिया है तो ज्यादा झुको। जो गरीब है वो एक माला जपें,
पर जो अमीर हैं वो 50 माला भी जपें, क्योंकि आपको ईश्वर ने दिया है तो आपको ज्यादा धन्यवाद देना है। जो गरीब हैं उनके पास नहीं है, वो 1 माला जप रहे हैं, ठीक है, 1 माला का थैंक यू कर रहे हैं। आप रोज दिन में 10 बार हे प्रभु आपका थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक बनाया है कि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि आप किसी और की भूख मिटा सकते हैं, किसी और का भी आप पेट भर सकते हैं, आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने किस लायक बनाया कि आप औरों का भी भरें। तो आप पर ज्यादा कृपा है ना। बताओ मेरी मां, जो अपना पेट नहीं भर पा रहा है और दूसरा है जो दूसरों का पेट भर रहा है, कृपा किस पर ज्यादा है? जो खुद का पेट ना भर पा रहा है उस पर कृपा कम है, जो दूसरों का पेट भी भर रहा है उस पर कृपा ज्यादा है। तो उसका धर्म है कि वो ईश्वर को और बार बार झुक कर प्रणाम करे, प्रभु आपका धन्यवाद, हे प्रभु आपने हमें लायक बनाया, थैंक यू ज्यादा दो। लेकिन आदमी आजकल पाके भूल जाता, भगवान का धन्यवाद करता ही नहीं। रावण अभिमानी था, सिया को चुरा लाया, सबसे कहता था यही कौन मुझे मारने वाला। रोक नहीं पाया कोई रावण को मरने से, रोक नहीं पाया कोई रावण को। रावण कहता था मुझे कौन मार सकता है, लेकिन समय की धारा सबको बहा ले जाती है। कोई रोक नहीं पाया रावण को मरने से। समय को काट लो भैया, ये समय तुम्हारी बफौती नहीं। भक्त प्रहलाद था, हरि नाम जपता था, किसी से ना डरता था, कोई रोक नहीं पाया हरि नाम रटने से। इसलिए मेरी मां, धुंधकारी बाप को मार रहा है, किसी को ना मारो, किसी को ना सताओ, ज्यादा अभिमान नहीं, और भगवान की यादों में खोया करो, संसार के लिए ना रोया करो। भगवान के लिए आंसू बहाया करो, रोया करो। गौकर्ण जी आए पिता को समझाने, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे व्यमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। बड़ी कृपा है। गौकर्ण जी समझाए पिताजी को, गौकर्ण जी समझा रहे हैं, क्यों रो रहे हो पिताजी? बोले बेटे ने मारा। अरे बेटे ने मारा? किसका बेटा? आत्मदेव जी को कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। बेटा कैसे मार सकता है? गौकर्ण जी ने कहा बेटे ने नहीं मारा, तुम्हारे अपने कर्मों ने ही बेटा बनकर मारा है। कोई किसी को नहीं मारता। बताओ मैया, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सुख पाता है और बुरे कर्मों से दुख पाता है। आपकी पत्नी कौन है? आपका कर्म। कर्म ही पत्नी का रूप बनाकर आता है। पत्नी अच्छी है मतलब आपकी कर्मों ने अच्छे कर्मों ने पत्नी बनकर आपके साथ अच्छा किया। आपकी पत्नी बुरी है मतलब आपके बुरे कर्मों ने, बुरा कर्म ही था जो पत्नी के रूप में अब आपको दुख दे रहा है। पति आपका बहुत अच्छा है
मतलब आपके कर्म अच्छे थे तो पति बहुत अच्छा मिला, कर्म बुरे थे तो पति बुरा मिला। कर्म अच्छे थे तो बेटा अच्छा मिला, कर्म बुरे थे तो बेटा बुरा मिला। किसी का बेटा अच्छा क्यों, किसी का बेटा बुरा क्यों, किसी की पत्नी अच्छी क्यों, बुरी क्यों? अच्छाई बुराई से क्यों भरा है संसार? सबके साथ अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो हमने बोया है। अब देखो ना, अब देखो, रावण ने गलत किया सिया के साथ, चुरा लाया जबरदस्ती। जब आपने बुरा किया है, गलत कर्म किया, तो वही गलत कर्मों ने राम का रूप बनाया और रावण का नाश कर दिया। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के पापों ने ही रावण को मार दिया। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे, अपमानित किया, तो दुर्योधन का सर्वनाश तो तभी तय हो गया जब उसने किसी स्त्री के कपड़ों को हाथ लगाया दुशासन के द्वारा। आप किसी महिला के कपड़े पकड़ लो उतारने की नियत से, फिर देखो तुम्हारा सर्वनाश ना होए तो कह देना। और जिनने उतारे हैं स्त्री की मर्जी के बिना जबरदस्ती, उनका क्या हुआ है? देर लगी होगी ईश्वर के घर अंधेर नहीं। इसलिए तुम जो बुरा काम कर रहे हो, इस बुरे कर्म से कौन बचाएगा? भगवान भी नहीं बचा सकते। राम तो भगवान है, अपने पिता को भी ना बचा पाए, तड़प तड़प के दशरथ जी को भी तो मरना पड़ा। बाणों की सैया में भीष्म पितामह को भी तो लेटना पड़ा। गलत कर्म तो कोई भी करे, मैं करूं या आप करूं, ना मेरे माफ हैं ना आपके माफ हैं, माफी किसी को नहीं। ईश्वर का न्याय बड़ा कठोर है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। भगवान की कानून में मेरी मां भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी अच्छी है, तुमने अच्छे कर्म किए, बुरी है, बुरे कर्म। पत्नी का दोष नहीं है, तुम्हारे कर्म ही पत्नी बनकर आए। पुत्र कौन है? पुत्र का दोष नहीं है, कर्म ही पुत्र बनकर आए। इसलिए अब दोष किसे दें? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब किसे दोष दें? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती। इसलिए विपत्ति आए तो दोष किसी को ना देना, ये हमारे ही कर्मों का इसलिए बेटा किसी को दुख नहीं, किसी को सुख नहीं। आपके कर्म आपको सुख देते हैं, कर्म दुख देते हैं। इसलिए मेरी माँ अच्छे कर्म करो और अच्छा कर। इस धरती का सबसे अच्छा कर्म क्या है बताओ जरा, बोलो। इस धरती का सबसे अच्छा कर्म क्या है? बोलो। हैं? बेसहारा को सहारा देना और भूखे को रोटी देना इस धरती का सबसे अच्छा कर्म है। और ये दोनों काम गौरी गोपाल में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दास को पता है कि सबसे अच्छा क्या है। हमें ये भी पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, कल एक माँ आई, आपने देखा, कल एक माँ आई, उनका बेटा नहीं, बेटी नहीं, बुढ़ापा आ गया,
काम करती झाड़ू पोंछा का, अब जहां काम करती थी उन्होंने निकाल दिया, कोई सहारा नहीं परिवार में, ससुराल माई के पक्ष से वो बेसहारा माँ को पड़ोसी लेकर के यहाँ आया, तब वो यहाँ रखी गई। अब बताओ वो बेसहारा माँ या तो भीख मांग कर खाती, फुटपाथ पर सोती, तो फुटपाथ पर कोई ना सोए, भूखा कोई ना रहे, किसी के सिर पर छाया नहीं है, बुढ़ापे में कोई करने वाला नहीं है, और जिसका कोई करने वाला ना हो, यदि हम और आप उसका कुछ सहयोग करने के लिए खड़े हो जाएं, तो इससे बड़ा अच्छा कर्म क्या हो सकता है। इसी अच्छाई को देखकर भगवान रीझते हैं कि भाई आपने बढ़िया किया। भगवान भी उन्हें मिलते हैं जो किसी का भला करते हैं। इसलिए मेरी मां, इस धरती का सबसे अच्छा कर्म क्या है? किसी भूखे को भोजन देना। और गौरी गोपाल में सुबह से रात्रि तक 24 घंटे भूखों को भोजन मिलता है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी में? आपने देखा होगा लाइन में बहुत सारे जरूरतमंद, अंधे, लंगड़े, बहरे, फुटपाथ पर रहने सोने वाले सब लोग आकर गौरी गोपाल में प्रसाद पा रहे। यहां तक कि अंग्रेज जो वृंदावन में विदेशी लोग रहते हैं वो भी यहीं आकर प्रसाद पाते हैं। मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा क्या है? धरती पर सबसे परोपकारी है नदियां। सबसे परोपकारी कौन है? नदियां, जो सबको फ्री में पानी दे रही हैं। उसी तरह हम भी एक छोटी सी नदियां बन जाएं, सेवा की धारा में सबको जोड़ें और सबको भूखे को भोजन कराएं। सेवा की नदियां में आप भी जुड़ जाओ। आप भी एक रोटी का सहयोग कर दो कि आप भी किसी संत को, भक्त को पेट भर, गौरी गोपाल जी की रसोई में हजारों लोगों को जब भोजन बंटता है, एक दिन का भोजन आप भी बंटवाएं। ये संकल्प लें, नियम बनाएं कि आज से हम भी संकल्प ले रहे हैं, हम भी हजारों लोगों को भोजन बंटवाएंगे। ये देखो, ये लाइन में लगे हुए लोग, हजारों माएँ, पुरुष, बच्चे, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। ये सब भोजन की लाइन है यहाँ गौरी गोपाल में, जो अखंड रसोई चलती है 24 घंटे। कोई भी आओ, दिन भर भोजन मिलता है। ये भोजन चलता ही रहता है, गरम गरम भोजन। आप लोगों ने प्रसाद पाए, अच्छा था कि नहीं प्रसाद? कोई पैसा लगा? पेट भर भोजन मिल जाए किसी भूखे को, और वो भी वृंदावन धाम में, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा मेरी मां? ये पुण्य आप भी करो। यही पुण्य है जो हमारा साथ निभाएगा। पाप तो बहुत होते हैं, पुण्य का अवसर कभी कभी मिलता है। इसलिए आप भी अपना नाम पहुंचाइएगा। जब यहां से आपके नाम बोले जाते हैं तो केवल आप नहीं सुनते, यमुना मैया जो बह रही हैं वृंदावन में, बिहारी जी जो बैठे हैं वृंदावन में, गौरी गोपाल भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान जो बैठे हैं ऊपर, ये सब देख रहे हैं कि कौन किसके लिए कितना सोच रहा है। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए तो चिड़िया भी सोच रही है, कुत्ता बिल्ली भी सोच रहे हैं, पशु पक्षी भी सोच रहे हैं, पर आप ऐसे बनो कि सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं।